जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद ही उस खड्डे में गिरते हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इसी बात पर एक छोटी सी कहानी और साथ ही साथ बनाते हैं इस गर्मी के लिए एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, शहर से दूर किसी एक गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी किया करता था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन कभी भी मक्खन का वजन तौल कर नहीं देखा। कल ही मैं जांच करके देखूंगा कि ये मुझे 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले ही दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही था। और ये देख उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया और वो गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और फिर मक्खन वाले की शिकायत कर दी। अब गांव की पंचायत बैठी और उस मक्खन वाले को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या ये सच है और क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी ठहरा, मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप भी नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और अगले ही दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूं। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर निकालने का फैसला सुना दिया। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इस स्टोरी का मतलब क्या निकला। तो इसका मोरल तो सब लोग समझ ही गए होंगे। असल में वो दुकानदार जो है वो खुद ही गेहूं 900 ग्राम दिया करता था 1 किलो की जगह। अब वो बेचारा गरीब मक्खन वाला वही गेहूं लेके जाता था और उसी को एक तरफ रख के तौल के 900 ग्राम मक्खन दुकानदार को दिया करता था। तो अब गलती किसकी हुई? दुकानदार की, जो खुद 1 किलो की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही गेहूं उस गरीब को दिया करता था। राइट, और इस तरीके से वो खुद ही गड्ढे में गिर गया। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। और दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। बिल्कुल सही। तो इस मजेदार सी कहानी के बाद अब हम बढ़ चलते हैं आज के हमारे इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर, जो है स्वाद से भरा टेस्टी खाना। तो आज हम क्या बना रहे हैं पूजा? दिलीप, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ऑब्वियसली आज मैंने सोचा कि क्यों ना दोस्तों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जो एनर्जी बूस्टर तो है ही, साथ में बहुत ही स्वादिष्ट भी है और बस 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी? बिल्कुल 5 मिनट। और आई एम श्योर कि बहुत सारे श्रोताओं को पता होगा इस रेसिपी के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा हेल्थ ड्रिंक है और इस हेल्थ ड्रिंक का नाम है सत्तू का शरबत। तो मैंने यहाँ पर सत्तू के शरबत में एक छोटा सा ट्विस्ट डाला है कि क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, सत्तू का ड्रिंक है जो एनर्जी बूस्टर तो है ही है, और क्योंकि गर्मी के मौसम में आम भी आ गए हैं, कच्चे कच्चे कैरी आ गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसमें थोड़ा सा मैंगो का ट्विस्ट डाला जाए। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा कच्चा आम भी डाला है, जिससे ये और भी स्वाद से भरपूर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है दोस्तों, और ये बना करके आपको पी के देखना चाहिए इसका स्वाद समझने के लिए, बिकॉज इसमें जब वो कच्चे आम की हल्की सी खट्टाई आ जाती है और साथ में सत्तू का टेस्ट और ब्लैक सॉल्ट का स्वाद
फिर तो क्या कहने। चलो जल्दी से बना डालते हैं इस रेसिपी को और फटाफट देखते हैं कि आज की इस रेसिपी में हम किन किन चीज़ों को यूज़ करके इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। राइट। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं बताना चाहूँगी कि सत्तू, काफ़ी लोगों को पता होगा कि सत्तू का पाउडर आज के डेट में मार्केट में मिलता है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। बट इफ़ इन केस कई जगह होता है कि सत्तू जो है नहीं मिलता, तो आप रोस्टेड चना खरीद सकते हैं। और आज मैंने वही तरीका अपनाया है, मैंने रोस्टेड चना से सत्तू का पाउडर बनाया है। घबराइए नहीं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस रोस्टेड चना को आपको मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है, बस इतना ही काम करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने यहाँ पर किन किन चीज़ों को लिया है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम तकरीबन रोस्टेड चना, 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर लिया है भुना हुआ, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट या फिर स्वाद अनुसार, 2 टीस्पून प्याज जिसको बिल्कुल बारीक काट लेना है, 1 टीस्पून ग्रीन चिली, इसे भी बारीक काट लें, 5 टीस्पून जो है मैंने कच्चा आम लिया है। मैंने यहाँ पर तोतापुरी आम का इस्तेमाल किया है जो बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता और स्वाद का स्वाद भी मिलता है, तो इसे भी मैंने बहुत बारीक काट लिया है। 1/2 लीटर पानी लिया है और पानी जो मैंने लिया है वो फ्रिज का ठंडा पानी लिया है क्योंकि गर्मी का मौसम है। बट अगर आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा ठंडा चाहिए तो आप यहाँ पर आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमें चाहिए होगा 1 नींबू, बिल्कुल बड़ा वाला नींबू है तो 1 नींबू, नहीं तो 2 नींबू, वो भी आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको कितना खट्टा चाहिए। राइट, सो अ क्विक लुक एट द ingredients for this sattu ka sharbat. We'll need about 200 gram roasted chana. We've taken chana because we've grind it into very fine powder because at some places sattu might not be available, so this is a workaround. But if you can get hold of sattu, then you can use sattu as well. Then you will need 1 teaspoon roasted cumin powder, 1 teaspoon black salt or salt to taste, 2 teaspoon onion chopped, 1 teaspoon green chili chopped, 5 teaspoon raw mangoes chopped, 1/2 liter water cold, and 1 big lemon. If it's a big lemon you can use 1, otherwise you can use 2 small lemon or as per your taste. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। बहुत सिंपल है। ये चना सत्तू है जिसे हमने क्या करना है कि रोस्टेड चना को मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और उसका फाइन पाउडर बना लेना है। बस एक बोल या फिर एक बड़ा सा जग लें जिसके अंदर इस सत्तू पाउडर को डालें, उसमें डालें रोस्ट किया हुआ क्यूमिन पाउडर, काला नमक, प्याज, हरी मिर्ची, रॉ मैंगो, पानी और साथ ही साथ नींबू निचोड़ दें। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और सर्व करें। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये चना सत्तू है, ये चना सत्तू का ड्रिंक है। आप को मार्केट में जौ सत्तू और इन सब का मिक्सचर भी मिलता है, बट प्रेफरेबली आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए चना सत्तू ही लेना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। That is right, स्वादिष्ट तो बहुत होता है, आपको ये ट्राई करके देखना चाहिए और ज़रूर ट्राई करके देखिए। गर्मी का मौसम है और यही इस शरबत को बना के पीने का सबसे बढ़िया मौका है। So quick look at the method of preparation. In a mixer grinder, add the roasted chana and grind until it becomes a fine powder. Now in a bowl, add the ground sattu powder and the cumin powder, black salt, onion, green chilies, raw mangoes, water, and squeeze the lemon juice into it and mix everything well. And your sattu sharbat is ready to be served. राइट तो दोस्तों, है ना ये बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि गर्मी का मौसम है और आपको ये रेसिपी तो ट्राई करनी ही चाहिए क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही ईजी रेसिपी है जिसको आप मिनटों में बना सकते हैं। बिल्कुल, तो ट्राई ज़रूर कीजिए और ट्राई करके हमें अपना अनुभव ज़रूर बताइए। और बताने के लिए आपको जाना है thetastesofIndia.com पर, जहां आपको इस रेसिपी का ब्लॉग पोस्ट मिलेगा। वहां पे आपको एक कमेंट बॉक्स मिलेगा, आप वहां कमेंट करके हमें बता सकते हैं या वहां पर कॉन्टैक्ट अस बटन यूज़ करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और जाने से पहले आपको एक जानकारी दे दें, हमारा दूसरा ई बुक जो है 25 मैंगो रेसिपीज टू ट्राई दिस समर, 25 आम से बने रेसिपीज़ जो आपको इस समर में ट्राई करना चाहिए, ये हमने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है। अगर आप आम के शौकीन हैं और आम को वैसे ही नहीं खाना चाहते, आप उसके कुछ मज़ेदार रेसिपीज़ बना के खाना चाहते हैं, तो आपको ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए। आपको इस बुक का लिंक हमारे वेबसाइट पे मिलेगा, आप ज़रूर चेक करें
और इसे खरीदें और पढ़ के उसमें दिए हुए रेसिपीज बनाने के बाद हमसे आपके अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। So, is that all that we have for this podcast? हाँ दिलीप, आज के लिए इतना ही। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे 2 हफ्ते में एक मज़ेदार सी रेसिपी और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। तब तक सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन ऑल पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, ट्यून इन रेडियो, जियो सावन, गाना, कारवां 2.0 and the OTT platform Epicon as well. So pick your favorite platform and give it a listen in there, and wherever you're listening to it, please take a few minutes out and rate and review the show because it helps in the overall ranking of this show. That is all that we have for this episode. हम फिर उपस्थित होंगे 2 हफ्ते में। तब तक के लिए मैं दिलीप और मैं पूजा आप सबसे आज्ञा लेते हैं।